इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। तो रक्त संबंध में कई टाइप से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ न करके अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। इसको बोलते हैं खून का रिश्ता। क्या बोलते हैं? खून का रिश्ता। तो इसमें टाइप 5 बन सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो पहला जो है वो कहता है ए का बी से क्या संबंध है। इसमें आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि ए का बी से संबंध पूछा गया या बी का ए से? तो वही हम लोग आज बात करते हैं नंबर 1 पे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाए कि ए का बी से क्या संबंध है, तो हमेशा जो पूछा जाएगा, जो आंसर आएगा, हमारा जो उत्तर आएगा वो हमेशा पूछा जाएगा ए के बारे में। किसके बारे में? ए के बारे में। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि बी से ए का क्या संबंध है, यानी कि ए जो है वो बी का कौन लगता है। यहाँ से जो हिंदी में अर्थ निकलेगा ए का बी से क्या संबंध है, तो पूछा जाएगा कि बी का ए कौन लगता है। ऐसे यानी कि यहाँ से जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा ए के बारे में बताना है हमको, यानी कि ए जो है वो बी का कौन है। इस तरह से नंबर 2 में है, यहाँ पे चेंज है, आपको सेम दिखेगा लेकिन मुझको सेम नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चेंज है, पांचों टाइप इसमें अलग अलग है। तो नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि ए से बी का क्या संबंध है। यहाँ से यहाँ अंतर है दोनों में। कैसे? यहाँ का लगा था, यहाँ से है। तो यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन में आपको दिखे कि ए से बी का क्या संबंध है, तो हमेशा हमेशा जो जानकारी आपको देनी है वो हमेशा बी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? बी के बारे में। तो हमें जो जानकारी देनी है वो बी के बारे में। कैसे? ऐसे पहचान आप एक तरीके से कर सकते हैं कि जब भी जिसके पास से लगा हो उससे पूछता है, और जिसके पास का लगा हो उसके बारे में पूछता है। जिसके पास